video we'll talk about the case of Tukaram versus State of Maharashtra, which is also known as the Mathura rape case. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. इस केस में जो मेन विक्टिम है मथुरा, वो लोगों के घरों में काम करती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे और वो अपने एक भाई के संग रह रही होती है। और तभी कुछ दिनों बाद जिस एक घर में काम कर रही होती है उसके हेड का नाम होता है नुंसी, और नुंसी की बहन की बेटे से उसकी शादी हो जाती है जिसका नाम होता है अशोक। तो अशोक और मथुरा की शादी होने के बाद मथुरा अशोक के घर पे आ जाती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मथुरा के जो भाई होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन फाइल करते हैं, और कंप्लेन में वो ये कहते हैं कि नुंसी, अशोक और उसके फैमिली मेंबर्स ने मिलके मथुरा को किडनैप कर लिया है। अब फिर वहीं पुलिस स्टेशन में पुलिस मथुरा और अशोक के घर वालों को बुला के उन सबकी स्टेटमेंट्स लेती है, और फिर पुलिस ये कहती है कि मथुरा पुलिस स्टेशन में ही रुक जाए, और बाकी सारे फैमिली मेंबर से पुलिस ये कहती है कि आप सब जाइए और मथुरा का कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए। अब जैसे ही पुलिस वाले मथुरा के फैमिली मेंबर्स को बाहर भेज देते हैं, वैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स बंद करके मथुरा को बाथरूम में ले जाते हैं और मथुरा का रेप करते हैं। अब जो एक्यूज नंबर 1 है वो मथुरा का रेप करते हैं। फिर जब एक्यूज नंबर 2 रेप करने जाते हैं तब वो इतने हाईली इंटॉक्सिकेटेड होते हैं कि वो रेप कमिट नहीं कर पाते हैं। और फिर मथुरा ये सारी बातें अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है, तो सारे फैमिली मेंबर्स मिलके एक कंप्लेन फाइल करते हैं। अब जब सेशंस कोर्ट के पास ये केस पहुंचता है तो सेशंस कोर्ट ये कहता है कि जो मथुरा है वो एक बहुत बड़ी लायर है और उनके संग कोई भी रेप कमिट नहीं हुआ है। हालांकि वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बट वो कंसेंशुअल था। इसका मतलब कि मथुरा फेक एलिगेशंस लगा रही है पुलिस वालों पे। और सेशंस कोर्ट ये भी कहता है कि मथुरा वाज ईगर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स और उन्होंने अपने पर्सनल नीड्स फुलफिल करने के लिए ये इंटरकोर्स किया। अब जैसे ही ये केस हाई कोर्ट के पास पहुंचता है तो हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर देता है, और हाई कोर्ट ये कहता है कि जो वहां पे एक्ट कमिट हुआ है इट वाज रेप रेदर देन कंसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक्यूज ने शोर इसलिए नहीं मचाया होगा क्योंकि शायद उसने हेल्पलेसली सरेंडर कर दिया हो उन लोगों के सामने, क्योंकि वो पुलिस वाले थे और उसके पास उन लोगों से बचने का कोई चारा नहीं था। एंड मियरली अपने आप को सरेंडर कर देना विल नॉट अमाउंट टू गिविंग कंसेंट, और इसीलिए उसने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया होगा, विच गिव्स द आंसर कि उसकी बॉडी पे कोई भी इंजरी नहीं है। इसीलिए कोर्ट दोनों एक्यूज को सजा सुना देता है। अब इसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कहता है कि दिस केस इज ऑफ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज नो मार्क और इंजरी ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, विच मीन्स कि एक्यूज ने बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करी, और नो बैटल, विच मीन्स कि जो विक्टिम है उन्होंने बिल्कुल भी उनको रेजिस्ट नहीं किया, नॉट रेजिंग एनी अलार्म, क्योंकि विक्टिम बिल्कुल भी शॉक नहीं थे और उन्होंने इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एंड इवन दो मथुरा वाज सो पावरलेस इन फ्रंट ऑफ दो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेबल्स, स्टिल अगर मथुरा ने रेजिस्ट किया होता तो भी वहां पे कोई ना कोई बॉडी इंजरी होती, और जो उसने रेजिस्ट नहीं किया विच प्रूव्स द कंसेंट। तो इसीलिए इस केस में दोनों एक्यूज्ड को एक्विटल मिल गया था। I hope you have understood this case. Thank you for watching this video.